नमस्कार। हम संसार की भाषाओं का वर्गीकरण कर रहे थे। संसार की भाषाओं का वर्गीकरण के अंतर्गत हमने पारिवारिक वर्गीकरण किया। अब हम बात करते हैं आकृति मूलक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण, संसार की भाषाओं का वर्गीकरण, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं आकृति मूलक वर्गीकरण की। आकृति मूलक वर्गीकरण जो है वो संबंध तत्व और अर्थ तत्व पर आधारित है कि भाषा में वाक्यों की संरचना किस तरह से होती है, वाक्यों के साथ पदों की संरचना कैसे होती है, अर्थात पद कैसे बनते हैं। तो इस आधार पर संबंध तत्व और अर्थ तत्व के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसे हम आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। आकृति मूलक वर्गीकरण दो तरह का है। कहने का मतलब आकृति मूलक वर्गीकरण में दो हम भाग करते हैं संसार की भाषाओं के। एक है अयोगात्मक भाषाएं, दूसरा है योगात्मक भाषाएं। संबंध तत्व और अर्थ तत्व के बारे में हम विस्तार से करेंगे, परंतु वह अलग इकाई में है संबंध तत्व और अर्थ तत्व, तो हम वहां पर विस्तार से करेंगे। यहाँ सिर्फ हम भाषाओं के संदर्भ में ही संबंध तत्व और अर्थ तत्व की बात कर रहे हैं। तो अयोगात्मक भाषाएं कौन सी हैं? वे भाषाएं जिसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि उपसर्ग या प्रत्यय या कारक के चिन्ह, विभक्तियां आदि लगा करके कोई नया शब्द नहीं बनता है। शब्द जो है वो अपना स्थान बदलते हैं और उस तरह से हम नया अर्थ उसमें लेते हैं। जैसे कि हम हिंदी में देखें तो मानव शब्द है, मानव के साथ हमने ता प्रत्यय लगाया और इस तरह से हमने मानवता भाववाचक संज्ञा बना ली। लेकिन अयोगात्मक भाषाओं में इस तरह से शब्द में कुछ भी जोड़ करके नया शब्द नहीं बनता है, अपितु शब्द अपने स्थान के आधार पर अर्थ देते हैं और आगे लगेगा या बाद में लगेगा, इस तरह से शब्द ही अपना स्थान परिवर्तित करके अर्थ देते हैं, न कि नया शब्द कोई उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से बनता है। चीनी भाषा, तिब्बती भाषाएं जो हैं वो इसी परिवार की भाषाएं हैं जिसे हम अयोगात्मक कहते हैं। अब हम बात करते हैं योगात्मक भाषाएं। योगात्मक भाषाएं वे भाषाएं जहां हम कहें कि उपसर्ग या प्रत्यय इस तरह से नए शब्द हम बना लेते हैं। तो योगात्मक भाषाएं जो हैं उनको हम तीन भागों में बांट करके देखते हैं। योगात्मक भाषाओं को हम तीन भागों में बांट करके देखेंगे। अश्लिष्ट, पहला जो भाग है वो है अश्लिष्ट भाषाएं, दूसरा है श्लिष्ट भाषाएं, तीसरा है प्रश्लिष्ट भाषाएं। पहला है अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट भाषाएं। अश्लिष्ट भाषाएं वे हैं जहां पर संबंध तत्व और अर्थ तत्व जो है वो हम कहें कि एक दूसरे में मिला रहता है, लेकिन उसके लिए उपमा है कि तिल तंडुलवत, जैसे तिल और चावल मिला दिए जाएं तो अलग से वो पहचान में आ जाते हैं। तो इस तरह का संयोग जो है यहाँ पर रहता है, इसलिए इसे कहते हैं अश्लिष्ट भाषाएं। अश्लिष्ट भाषाओं में जो उपसर्ग या प्रत्यय जिसे भी हम कहें उनका योग वही है, तीन तरह से होता है। एक तो है पूर्व योगात्मक भाषाएं, एक तो है पूर्व या पूर्व जो जहां पर हम ये कहें कि शब्द में सिर्फ उपसर्ग का प्रयोग, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। और दूसरी है मध्य युगात्मक भाषाएं, जहां पर मध्य में ही कोई शब्द जोड़ा जाता है। और तीसरा है अंत योगात्मक भाषाएं। एक बार सिर्फ हम नाम देख लेते हैं, इनका विस्तार से हम अगली क्लास में देख लेंगे। अभी हमने बात की है अयोगात्मक, जहां पर शब्द में कुछ भी मिला करके यानी कि उपसर्ग प्रत्यय आदि मिला करके नया शब्द नहीं बनता है, शब्द ही अपना स्थान परिवर्तित करके अर्थ देते हैं। योगात्मक भाषाएं जिसमें हम उपसर्ग या प्रत्यय या दो शब्द मिला करके हम नया शब्द बनाते हैं और इस प्रकार से नए अर्थ में उसको लेते हैं। योगात्मक भाषाएं तीन प्रकार की हैं, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट।
अश्लिष्ट भाषाएं ये 3 प्रकार की हैं। पूर्व योगात्मक यानी कि शुरू में, मध्य योगात्मक मतलब मध्य में, और अंत योगात्मक यानी कि शब्द के अंत में हम कुछ शब्द जोड़ करके नया शब्द बना लेते हैं। फिर है श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं। श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं जहाँ पर संबंध तत्व और अर्थ तत्व जो है वो अलग से हमें दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से हम पहचान सकते हैं। ये 2 प्रकार की हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी भाषाएं जो हैं ये 2 इसका श्लिष्ट का है। अभी तो हम इतना ही याद करेंगे, क्योंकि इतना याद करने के बाद फिर हम इसको और ज्यादा विस्तार से कर सकते हैं। तीसरा है प्रश्लिष्ट भाषाएं। प्रश्लिष्ट जो योगात्मक भाषाएं हैं उसमें अर्थ तत्व और संबंध तत्व जो है वो इस तरह से मिला रहता है कि पहचान में ही नहीं आता, हम पहचान नहीं पाते हैं कि मूल शब्द कौन सा है, उसमें उपसर्ग या प्रत्यय कौन सा है। इसे हम कहेंगे जैसे दूध में हम पानी मिला दें तो हम दोनों को अलग अलग नहीं जान सकते हैं, वैसे ही जो है प्रश्लिष्ट भाषाओं में हम अलग अलग संबंध तत्व और अर्थ तत्व को नहीं पहचान सकते हैं। ये 2 प्रकार की हैं। एक तो है पूर्ण प्रश्लिष्ट और दूसरी है आंशिक प्रश्लिष्ट। आंशिक प्रश्लिष्ट। दोबारा से हम देख लेते हैं। आकृति मूलक वर्गीकरण हमने 2 भागों में बांटा है, पहला अयोगात्मक और दूसरा योगात्मक। योगात्मक के हमने फिर 3 भाग किए हैं, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। जो अश्लिष्ट है इसमें फिर से 3 भाग हमने किए हैं, पूर्व योगात्मक यानी कि पूर्व में कोई शब्द जुड़ेगा या कोई अंश जुड़ेगा, मध्य योगात्मक में मध्य में, और अंत योगात्मक में अंत में। अभी सिर्फ आप शब्दों के अर्थों को ही देख लीजिए, अगली क्लास में हम इसको विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित देखेंगे। श्लिष्ट भाषाओं में 2 हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, जहां पर हम संबंध तत्व और अर्थ तत्व को पूरी तरह से पहचान सकते हैं। प्रश्लिष्ट भाषाएं वे हैं जिनमें संबंध तत्व और अर्थ तत्व जो है वो इतनी अच्छे से घुल मिल गया है कि हम उसको अलग से पहचान नहीं सकते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। ये है आकृति मूलक वर्गीकरण। आप इसको पहले अच्छे से याद कर लेंगे, अगली क्लास में हम इनको विस्तार पूर्वक देखेंगे, उदाहरण सहित हम इसको और समझेंगे। नमस्कार।